तो आज की कहानी वालों थोड़ी सी डांसू है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं एक अमीर बूढ़े शख्स को और उसकी जवान बीवी को। अभी आप सोच रहे होंगे कि उसकी जवान बीवी अपने नौकर के साथ मतलब कि ये वाली हरकत है, लेकिन ये सब तो आम बात है। लेकिन वो साली बावली आइटम से भाई लोग वो लास्ट में ऐसा कुछ कर देती है कि भूखाल मचा देती है बुरी तरह से, बुरा वाला मतलब की। तो चलिए शुरू करते हैं ये पहले से शुरुआती माँ। कहानी की शुरुआत होते ही हम एक वीर नाम के अमीर शख्स को देखते हैं जो कि अपने बड़े से घर में अपनी जवान खूबसूरत सी बीवी के साथ रहता था। उसके घर में एक मतलब कि सोखिया नाम की नौकरानी भी थी, लेकिन उसे तब भी एक नौकर की जरूरत थी। इसलिए उसका एक जेम्स नाम का बॉडीगार्ड था। उसे कहता है कि साहब जाओ किसी भी जगह कहीं पर भी और मेरे लिए एक अच्छा सा नौकर ढूंढ के आओ और अच्छा शरीफ लग रहा हो, क्योंकि मेरी बीवी थोड़ी सी है, हॉट आइटम है। उसका बॉडीगार्ड भाई लोग तुरंत जाता है शहर में और वहां से एक सीनू नाम का अच्छा सा शरीफ लड़का लेकर सीधा विल के घर पर पहुंचा देता है। अभी मतलब कि ये तो थोड़ा सा गरीब था और इसे भी पैसों की थोड़ी सी जरूरत थी। अभी शाम को भाई लोग एक थोड़ी सी पार्टी थी विल के घर पर, जहाँ पर उसके दोस्त अपनी बीवियों के साथ आए थे और पार्टी पार्टी में बुलोन दारू बारू के साथ खुलोन मस्ती कर रहे थे। इसी चक्कर में विल भी भाई लोग उफान मारने लगा था। अभी वो अपनी बीवी रोमाना को कहता है कि चलो हम भी मस्ती करते हैं। रोमाना भी मस्ती मस्ती में अपने घर के अंदर चली गई थी और अंदर जाकर दोनों मतलब कि पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे। थोड़ी देर के लिए तो मजा आया, लेकिन थोड़ी सी चोट लग गई पकड़ा पकड़ी में विल को, और वो बुरी तरह से भाई लोग रोमाना को बुरा भला कहने लगा। लेकिन रोमाना भी थोड़ी सी ये सारी बातों पर नजरअंदाज करती है और मीठी मीठी प्यारी बातें करके उसे अपने रूम में ले जाती है। अभी रूम में जाकर तो पहला गियर वाली बावली आइटम है, बुरी तरह से पूरा उसका घर गूंज रहा था शोर शराबे वाला। सीनू को तो कुछ पता ही नहीं था, इसलिए रूम का दरवाजा खुला था और सीनू वहां पर चला गया। वीर भैरव बोखला गया उसे देखकर और उसे दो पांच गालियां देकर वहां से वो बाहर निकाल देता है। नीचे नौकरानी थी सोफिया, वो विल को समझाती है कि ये अब मतलब कि ऐसा ही घर है, यहाँ पर ऐसी वैसी चीजों में ध्यान मत देना और अपना काम करते रहना। वैसे भाई लोग ये विल था जो कि घर का मालिक, ये भी कोई मतलब कि यार बावली टेढ़ी आइटम था भाई लोग। मतलब कि क्या बोलूं मैं आपको। अगली सुबह को वो थोड़ा सा अपना तैयार बियार होकर उसे बाहर जाना था, इसलिए वो नीचे आता है। उसकी बीवी रोमाना तो नहाने के लिए गई हुई थी। वहां पर उसके सामने खड़ी थी सोफिया। अभी सोफिया को देखकर इसका दिल मचल जाता है बावली का भाई लोग, और वो तुरंत अपनी जेब से थोड़े से पैसे निकालता है और सोफिया के सामने रख देता है। सोफिया समझ चुकी थी कि विल को क्या चाहिए, लेकिन सोफिया को भी भाई लोग जरूरत थी पैसों की, इसलिए वो विल के साथ तुरंत मतलब कि अपने रूम में लेकर चली जाती और अंदर जाकर क्या बोलूं मैं आपको क्या बताऊं भाई लोग मैं। अभी शाम को भाई लोग सीनू था जो कि बाहर स्विमिंग पूल में ऐसे ही नहा रहा था। वहां पर टहलते टहलते रोमाना पहुंच जाती है और वहां पर बैठ जाती है और वो सीनू को देखने लगती है अपनी निगाहों से, मीठी मीठी प्यारी प्यारी वाली। सीनू को पता चलता है कि उसकी मालकिन वहां पर आ चुके हैं, इसलिए वो तुरंत पूल से बाहर निकलता है। और वो बुरी तरह से शर्मा रहा था क्योंकि उसने थोड़े से मतलब कि आप अपने ही पेड़े हुए थे। अभी रोमाना उसे अपने पास बुलाती है और सीनू शर्माते शर्माते उसके पास मतलब कि जाता है। तो वहां पर वो उसे पूछते हैं कि तुम्हारे माँ बाप या वो फोन है, लेकिन सीनू वह लोग शर्मा रहा था क्योंकि उसने पूरे कपड़े पहने नहीं थे। और रोमाना उसे कहती है कि रिलैक्स, हम किसी और दिन बात करेंगे, अभी तुम जाओ और मतलब कि खाना बाना और अपने कपड़े पहनकर सो जाओ। शाम को वह लोग वापिस पार्टी थी ये विल की मामू की। वहां पर वापिस उसके दोस्त मतलब कि वहां पर पहुंच चुके थे और चालू पार्टी में भाई लोग वहां पर थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी हरकत है सभी लोग अपने कपल मतलब कि पार्टनर के साथ कर रहे थे। विल भी यही करना चाहता था अपनी बीवी रोमाना के साथ, लेकिन रोमाना ये सब करने से साफ साफ मतलब कि ओपन में करने से मना कर देती है। अभी अंदर जाकर वह लोग थोड़ी सी मार कुटाई हो जाती है क्योंकि ये तो मार रहा था अंदर जाकर रोमाना को। सीनू वह लोग बाहर से ये सब देख रहा था और वो बुरी तरह से मतलब कि क्या बताऊं उसे, रोमाना के ये अंदर से बुरा लग रहा था कि ये तो क्या हो रहा है। लेकिन वो सोफिया उसे इशारा कर दे कि यार रहने दे, झंझट में मत पड़ना है, हमें हमें अपना काम करना चाहिए। अभी भाई लोग अगले दिन की मतलब कि मूड ऑन फुल चेंज था क्योंकि रोमाना जब सीनू के सामने आई और सीनू भी उसके सामने था, तो दोनों कुछ बोले नहीं थे, लेकिन दोनों की आंखें एक दूसरे से यार ढेर सारी बातें बोल चुकी थी भाई लोग। और वो मतलब कि पूरी तरह से एक दूसरे को समझ चुके थे कि इन दोनों को भी क्या चाहिए। सोफिया भी ये सब देख रही थी
किचन से कि ये इन दोनों का तो ये नींद मटका चल रहा है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता और अपना काम धंधे में लगा रहता है। अभी यहाँ से भाई लोग शुरू हो दिया गंभीर बातें। अभी सुनिए, वापिस एक दिन पार्टी थी भाई लोग, और वहां पर बिल इतना पूरी तरह से नशे में था कि वो अपने बॉडीगार्ड को कहता है कि आज मैं तुझे इजाजत देता हूँ कि तू मेरी बीवी के साथ जो कुछ भी तुझे करना हो वो कर। रोमाना वालों की इतने गुस्से में आ चुकी थी कि सभी के सामने अपने पति विल को एक थप्पड़ जड़ देती है और सीधा रूम अपने कमरे में चली जाती है। विल इतना गुस्से में था कि वो सीधे सीधे सीनू को पकड़कर अंदर ले चलता है और उसके सामने गन पॉइंट कर देता है। अपनी बीवी रोमाना को बेइज्जत करने के लिए वो उसे सीनू को दिखाता है और कहता है कि मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों यहाँ पर ये बावली हरकतें करते हो मेरे पीठ पीछे, और ये सब वो सीनू से भी कहता है। सीनू कहता है कि नहीं नहीं मलक, नहीं ये सब कुछ नहीं करता, मुझे जाने दो मुझे प्लीज। लेकिन भाई लोग क्या बताऊं मैं आपको, अपने बीवी को सबक सिखाने के लिए वो सीनू के साथ मलक की सीनू के सामने ही रोमाना के साथ मतलब कि उल्टू भाई लोग विल तो वहां से काम खत्म करने के बाद चला जाता है, लेकिन रोमाना और विल दोनों एक ही कमरे में आमने सामने बैठे हुए थे और दोनों बुरी तरह से रोने लगे थे। अगले दिन की सुबह को तो भाई लोग विल का नशा उतर चुका था दारू का, इसलिए वो सीनू को थोड़े से पैसे देता और कहता है कि शाम की बात का बुरा मत मानना, मैं ऐसा ही हूँ। सीनू और रोमाना तो एक दूसरे के पुलों करीब आ चुके थे, क्योंकि पास ही में एक लेक थी जहाँ पर दोनों बातचीत करते थे। और बातों ही बातों में मतलब कि क्या बताऊं मैं आपको, फुल मतलब कि गले बले लगते हैं और वहां पर दोनों के मतलब की फीलिंग्स बहुत ही बावली वाली जाग चुकी थी। वो दोनों सीधा जाते हैं सीनू के रूम में और वहां पर ये सीनू और रोमाना भैया पर लोग एक दिन सीनू रोमाना को कहता है कि तुम ऐसी जगह पर ये ऐसे आदमी के साथ क्यों रह रही हो, चलो हम दोनों यहाँ से बाहर निकलते हैं। रोमाना उसे कहती है कि नहीं नहीं, अगर ऐसा नहीं करना चाहिए, और तू एक बार समझ, क्योंकि सीनू भाई लोग अभी बच्चा था। रोमाना उसे कहते हैं कि मैं तुझे ढेर सारा पैसा देती हूँ और तू यहाँ से निकल ले और अपनी अच्छी सी सेटल लाइफ जीना। लेकिन सीनू रोमाना को छोड़कर वहां से जाना नहीं चाहता था, इसलिए ये सारी बातें यहाँ पर चल ही रही थी। तभी मुल्क की बाहर से वो व्हील की एंट्री हो चुकी थी, इसलिए वो नौकरानी थी, वो वहां पर आती है और दोनों को कहती है कि वो मामू आ चुका है। इसीलिए रोमाना तुरंत नहाने के लिए चली जाती है और सीनू खिड़की कूद कर नीचे उतर जाता है जहां पर था उसका मतलब कि विल का बॉडीगार्ड जेम्स। जेम्स को शक हो गया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता, और वो क्यों नहीं कहता वो भाई लोग हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है। एक दिन भाई लोग रोमाना और विल दोनों ऐसे ही मतलब कि बीच के किनारे पर ऐसे ही मतलब कि वो लेक के किनारे बैठे हुए थे। तभी विल सीनू को बुलाता है और अपने पैर दबाता है। वहां पर तीनों के बीच में मतलब कि रेगुलरली बातचीत हो रही थी। उसी में रोमाना कहते हैं कि भी तुझे इसे कुछ सीखना चाहिए, यह थोड़ा सा मतलब कि क्या अच्छा शरीफ बंदा है। अभी इतनी सी बात पर भाई लोग ये विल था जो कि यार बावली था, ये इतना गुस्सा हो जाता है कि वो सीनू को मतलब कि अपनी नौकरी वाली नौकर की जॉब से निकाल देता है और अपने बॉडीगार्ड को कहते हैं कि इस साले को तू जहां से उठा कर लाया है वहीं पे छोड़ दे। जेम्स भाई लोग उसे विल मतलब कि सीनू को उसके घर पर छोड़ देता है। अगले दिन वहां पर नौकरानी आती है सीनू के घर पर और सीनू को कहते हैं कि ये सब मालकिन यानी कि रोमाना ने भेजा है, तेरे लिए ढेर सारे पैसे हैं और घर की चाबी भी है। अभी यहाँ पर पहले सीनू समझ चुका था कि रोमाना अभी मान चुकी है कि बिल को खत्म करना चाहिए और दोनों को एक होकर उन्होंने ये सोरैया करनी चाहिए। भाई लोग शाम होते ही सीनू पहुंच जाता है विल के घर। वहां पर वो चुपके से वो चाबी तो थी उसके पास, वो डोर ओपन करता है और एक चाकू के जरिए वो अंदर व्हील को ढूंढने लगता है। लेकिन व्हील थोड़ा सा साथी राइडम था भाई लोग, वो चहल पहल की आवाज सुनकर सीधा सीनू को देख लेता है और उस पर वो बुरी तरह से हमला कर देता है। लेकिन इन सभी के बीच में एंट्री होती है रोमाना की और उसके पास भी भाई लोग का चाकू, और वो बुरी तरह से व्हील को वहीं का वहीं खत्म कर देती है। बाद में वो मतलब कि वो और सीनू व्हील की बॉडी को एक प्लास्टिक के ऊपर मतलब कि चेकिंग बेकिंग करते हैं और लेक के किनारे पर एक बोर्ड थी उसमें बैठकर वो किनारे के दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। बस को तो वो भाई लोग वो लेक में ही डाल देते हैं। दूसरी ओर था भाई लोग जेम्स। अभी यहाँ पर आप ट्विस्ट देखिए कि जेम्स और मतलब कि ये रोमाना दोनों ये थे भाई लोग पहले से ही, और रोमाना ने तो सीनू को मतलब कि
दिल को मारने के लिए ही अपने प्यार के जाल में फंसाया था। उसका प्लान ये था कि बाद में रोमाना और जेम्स ये सारी मतलब की विल की जो भी ढेर सारी प्रॉपर्टी और पैसे उस पर कब्जा करके पुलों ऐश और अय्याशी वाली लाइफ जिएंगे। और भाई लोग तभी का तभी जेम्स सिनो को भी खत्म कर देता है। लेकिन अभी एक और ट्विस्ट देखिए भाई लोग, वो पीछे और मुड़े उससे पहले ही रोमाना जेम्स को भी खत्म कर देती है। अभी भाई लोग उसके बीच में कोई नहीं था। ढेर सारी जो भी मतलब अरबों खरबों की प्रॉपर्टी थी खो हो चुकी थी रोमाना की। लेकिन भाई लोग इस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए रोमाना ने ये कितनी गहराई वाली चाल चली है ये हमें देखने की जरूरत है। अभी वो तो ये सही ऐसी ही करती भाई लोग। अभी आप कमेंट में बताना कि ये थोड़ी सी बावड़ी थी या नहीं नहीं ये रोमाना।